नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा के जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कार्यक्रम में होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन में होगा विशेष कार्यक्रम। नब्बेवें जन्मदिन से दलाई लामा बोले 130 साल जीऊंगा। उत्तराधिकारी के चयन और विवाद पर कहा, 30-40 साल तक लोगों की सेवा करूंगा। वक्फ कानून, केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 90 दिन का मिलेगा समय। तेलंगाना फैक्ट्री धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 40 हुआ, 9 लापता, 19 का इलाज जारी। घटना वाले दिन फैक्ट्री से 31 शव बरामद हुए थे। अमरनाथ यात्रा में 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन पूजन। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। पंजाब के लिए ऐतिहासिक होगा विधानसभा स्पेशल सेशन। बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी मान सरकार। 10-11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र पास। बेअदबी के खिलाफ कानून, लंबे समय से कानून बनाने की मांग को पूरा करेगी मान सरकार। अहम खबर आपको बता दें, विशेष सत्र में पास होगा बेअदबी के खिलाफ कानून। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी मान सरकार। अहम जानकारी आपको बता दें, पंजाब के लिए ऐतिहासिक होगा विधानसभा स्पेशल सेशन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी मान सरकार। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 10 से 11 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र। विशेष सत्र में पास होगा बेअदबी के खिलाफ कानून। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बेअदबी के खिलाफ कानून लाएगी मान सरकार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लंबे समय से कानून बनाने की होती रही है मांग। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पंजाब के लोगों की मांग को पूरा करेगी मान सरकार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं पंजाब के मोहाली से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने हाल ही में जीरकपुर का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की धीमी गति और लापरवाही पर ठेकेदार की कड़ी क्लास लगाई है, जिसने खासतौर पर जीरकपुर में अवैध निर्माणों और विकास कार्यों को प्राथमिकता से जांचा है। हाल के दिनों में अवैध निर्माण की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में देरी, गुणवत्ता में कमी या फिर प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ਵਜਾ जितनी स्लो स्पीड ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ फिर खड़ गया फिर शुरू करवाया बट स्लो है ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਵਜਾ ਸਰ 70% ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਤਨੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ खड़ गया फिर शुरू करवाया बट स्लो है ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਵਜਾ ਸਰ 70% ਐਂਡ ਲੇਕਿन कितना काम हो गया जितनी स्लो स्पीड ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ फिर खड़ गया फिर शुरू करवाया बट स्लो है ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਬਣਿਆ ਵਜਾ ਸਰ 70% ਐਂਡ ਲੇਕਿन कितना काम हो गया से है जहां पर आपको बता दें कि 10 घंटे से मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। खैरपार बांके नदी में आई बाढ़, खेत डूबे। सोनपुर कला में भारी बारिश से मकान ढहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और बारिश से मकान ढहा, परिवार के लोग बाल बाल बचे। कुंडला सिटी में ड्रेनेज की सुविधा नहीं, घरों में घुसा पानी, कार पानी में डूबे। और आपको बता दें कि जनजीवन भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश से स्थितियां बेहाल हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले की ग्राम पंचायत चारभाटा से बताते हैं, जहां सड़क की जर्जर स्थिति ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 15 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी ये सड़क अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। विशेषकर चारभाटा से नवागांव के बीच नाले पर पुल निर्माण के समय भारी वाहनों की आवाजाही ने सड़क की हालत और बिगाड़ दी है। बरसात के मौसम में सड़क पर कीचड़ और फिसलन के चलते कई हादसे हो चुके हैं। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं 2 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। इस मार्ग से स्कूल जाने वाले बच्चे और पानी भरने जाती महिलाएं भी गिरकर चोटिल हो चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो पहले ही लोक निर्माण विभाग और सुशासन तिहाड़ में लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
सारा समस्या है। बरसात में तो आए दिन है, गर्मी दिन में भी पानी बहाते हैं, ऊपर से बहुत सारा परेशानी है, जिनमें कई आदमी फिसल के गिर गए, हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो चुके हैं। तो जानवर भी एक दो जन के खत्म हो गए, ओकर मतलब पैर फ्रैक्चर हो गया। वैसे तो इसको बने 15 साल हो चुका है, प्रधानमंत्री योजना के तहत बना है और अभी इतना जर्जर है कि यहाँ 4 पहिया 2 पहिया वाहन भी चलने में बहुत तकलीफ है। नाला निर्माण कार्य में ओवरलोड गाड़ी चला है, उसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें आवागमन के लिए बहुत परेशानी हो रहा है, गिरना बहुत। प्रधानमंत्री सड़क के तहत बने हुए हैं और ये मेन रोड 4 भाठा से लेकर नवागांव जाए का रोड है, लेकिन आवाजाही में बहुत परेशानी होते है। पुलिया निर्माण में बड़े बड़े गाड़ी चले है, ओकरो मतलब बोले के बावजूद भी ये रोड नहीं बनाए हैं और हम लोग गांव वाले पूरा सुशासन तिहार में खेलकड़ी में भी आवेदन दिए हैं और लोक निर्माण खैरागढ़ में भी इनका आवेदन पहुंचा हुआ है। अभी तक अधिकारी कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये रोड बहुत ख़राब हो चुका है, तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। 2 दिन पहले 2 व्यक्ति यहाँ से गुजरा था बाइक से, तो वो गिर गया, वो लोग उनके पैर भी लग गया था, तो आने जाने में तकलीफ हो रही है उनको, तो रोड बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 6 जुलाई को कबीरधाम जिले के पंडरा विकासखंड दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री का आगमन दोपहर 12:40 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना हेलीपैड पंडरिया में हुआ और इसके पश्चात वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल परिसर पहुंचे, जहां दोपहर 12:45 से लेकर 1:45 तक आयोजित महतारी अलंकरण सम्मान समारोह में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड के अत्यंत दुर्गम और पहाड़ी कोरवा बाहुल्य ग्राम चोटियापहरी में प्रधानमंत्री जनजातीय जनमन पीएम जनमन योजना के अंतर्गत एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर कलेक्टर के निर्देश पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। चोटियापहरी गांव ऊंची पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जहां तक पहुंचना बेहद कठिन है। लगातार बारिश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव तक पहुंचकर शिविर सफलतापूर्वक संपन्न किया। शिविर में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष सिंह, पर्यवेक्षक राधेश्याम एका, चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन दिलीप एका, औषधि विक्रेता आनंद मसीही, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी आलोक कुमार, सहायक नर्सिंग मिडवाइफ सोनिकमल और मेतानन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे। भोपाल से कुछ दूरी पर स्थित दीवानगंज स्टेशन के पास सुबह करीब 6:30 बजे एक मालगाड़ी के 3 से 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा उस समय हुआ जब मालगाड़ी भोपाल की ओर बढ़ रही थी। सौभाग्यवश दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। दुर्घटना के कारण भोपाल बीना रेल मार्ग पर कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे के द्वारा ट्रैक को जल्द ही दुरुस्त करने का प्रयास जारी है।
अगली खबर है मंडला से, जहां पर उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक यादव समाज के साथ हुए अमानवीय कृत्य के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने चोटी काटने, जबरन मुंडन कराने और नाक रगड़वाने जैसी घटनाओं को मानवता पर कलंक बताया और इसे पूरे पिछड़ा वर्ग के मान सम्मान पर हमला करार दिया। इस घटना से देश भर में आक्रोश फैल गया और मंडला में इसका असर साफ नजर आया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम करेंगे, हम करेंगे। पूजा पाठ कौन करेगा? अरे पूजा पाठ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पूजा पाठ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पूजा पाठ कौन करेगा? जैसा आप सभी को ज्ञात है, पिछले दिनों इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में मानिक चंद यादव और उसके साथियों द्वारा जो आज़ाद भारत में ऐसी जो घटना हुई है, उनकी चोटी काटना और नाक रगड़वाना और मूत्र छटकना जैसी जो कुकृत्य किए गए हैं, तो इसका पूरा भारत देश में यादव महासभा, ST/SC OBC महासभा सब विरोध करती है। उसी के निमित्त पिछले दिनों बैठक हुई थी, जिसमें आज बड़ा कार्यक्रम था, सभा भी थी, परंतु मौसम के कारण कार्यक्रम थोड़ा छोटा हो गया है और हम सब सामाजिक बंधु ST/SC OBC मोर्चा के माध्यम से एक ज्ञापन प्रशासन को दे रहे हैं और कि ताकि भविष्य में ऐसे कुकृत्य करने वालों के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार जीवन सिंह शेरपुर के खिलाफ मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें से एक गंभीर मामला धारा 307 से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जिसमें उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी से पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जीवन सिंह पर कथित रूप से फर्जी मुकदमे किए जाने के विरोध में मंदसौर SP कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति अचानक ही तनावपूर्ण हो गई और करणी सैनिकों व पुलिस के बीच झड़प की नौबत आ गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने नगर पालिका के फायर फाइटर की मदद ली। करीब 5 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले को शांत कराने के लिए भावगढ़ थाने में दर्ज पुराने मुकदमे की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है। जांच में न्यायालय के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर जीवन सिंह शेरपुर को गिरफ्तार किया गया। करणी सेना की ओर से इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और समाज को दबाने की कोशिश बताया गया है। प्रशासन की अनदेखी और प्रशासन की अवहेलना है। मैंने बोला ना, मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा कि ये प्रशासन की अनदेखी और प्रशासन की अवहेलना है। मैंने बोला ना, मैंने पहले बोल दिया था, मैंने कहा कि ये आज थाना में अपराध जो पंजीबद्ध हुआ है उस खिलाफ जो आज धरना प्रदर्शन था, तो जिसमें और एक पूरे पिछले साल के बाद जो भावगढ़ में पंजीबद्ध हुआ उसमें एक अरेस्ट वारंट पुलिस के द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें जो जीवन सिंह शेरपुर जो जावरा का रहने वाला है उसमें वो आरोपी है। तो आज पुलिस के द्वारा जो है
उसको जो पूर्व के प्रकरण जिसमें अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उसमें जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा गिरफ्तारी वारंट की तामीली के संबंध में। दूसरा जो है उसके द्वारा बताया गया है कि जो एक अन्य प्रकरण पंजीबद्ध हुआ उसके संबंध में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके तथ्यों के आधार पर उसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पर अभी उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। लगातार फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे थे। 11 महीने 12-13 दिन पहले भी मेरे पर 307-120 का मामला हुआ था, तब भी मैंने प्रशासन को मेरे एविडेंस दिए थे और बोला था जांच करिए आप। इतने दिनों में मेरे को जांच का आश्वासन था कि जांच चल रही है, फिर मेरे पे 11 महीने और 10 या 12 दिन हुए होंगे। उसके बाद वापस से मेरे पे एक एट्रोसिटी एक्ट और क्या बताया उन्होंने विरोधी मांगी है, उसको लेकर फिर एक मामला उसी थाने में दर्ज कर दिया। मैंने प्रशासन से मांग करी थी कि भैया मेरा इन दोनों चीज़ों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। प्रशासन 120 का गलत मतलब उपयोग करके मेरे बार बार 120 में मुलजिम बना रहा है। तो इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन करा था कि ताकि हमको न्याय मिल सके। भिंड जिले के लाहार थाना परिसर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी लाहार त्रिपाठी, थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा सहित एसडीओपी कार्यालय एवं थाना स्टाफ के सभी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधे रोपे गए। पौधरोपण अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और हरित वातावरण की दिशा सकारात्मक पहल करना था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने सभी को पर्यावरण की महत्वता के बारे में जागरूक किया और कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना जरूरी है। अगली खबर है झारखंड के हंसडीहा से, जहां पर सावन महीने के दौरान लगने वाले राजकीय सावनी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों को देवघर के उपायुक्त, आपको बता दें कि तैयारियों के चलते शनिवार को देवघर के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह घेरवार ने हंसडीहा पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान के ठहराव के लिए बन रही टेंट्स और काम स्थिति से भी अवगत उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि में श्रद्धालुओं को समुचित मिले, साफ सफाई, पेयजल, वेंटिलेशन और विशेष ध्यान देने की बात उनसे कही है। कांवड़िया पथ पर बैठों को जल से भरने का विभाग को दे दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। संडे को ही होता, उसी दिन होता है। आज हो गया कि वहाँ पे हम लेकर दिए लोग, कोई प्रशासनिक अधिकारी रहे नहीं होते हैं यहाँ भी। एक्चुअली हर बार प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा रहता है, वो एक्चुअली आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम रोहतक से बताते हैं, जहां पर रोहतक के एमडीओ स्थित आरके सभागार में आयोजित डीएससी वर्ग विचार गोष्ठी में हरियाणा के सामाजिक न्याय प्रधानमंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने जीवन काल में ही नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निधन के बाद भी उनकी अनदेखी की। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि कांग्रेस ने सालों तक अनुसूचित जाति समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा और समाज को गुमराह करने का काम किया है। छात्र कल्याण संघ की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर और डीएससी समाज एक विचार गोष्ठी का यहाँ प्रयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे यहाँ पर सारी टीम ने बुलाया। हमारे विधायक कपूर सिंह जी, आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, भाई रविंद्र बलियाला जी, आदरणीय अमरजीत सिंह जी सोलंकी, और इसके साथ साथ हमारे बहुत से ऐसे
स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स और जो एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र हैं, उन सभी का आज एक सफल प्रयास था। ये हमने शुरुआत की है कि जिस कांग्रेस ने लगातार बाबा साहब की अनदेखी की, जीते जी भी और दुनिया से जाने के बावजूद भी, वही कांग्रेस बार बार आकर हमारे समाज को गुमराह करती है। भागलपुर जिले के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्राइसम भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कार्यक्रम से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मतदाता सूची की शुद्धिकरण, गणना प्रपत्रों के वितरण और भरवाने एवं समय पर जमा कराने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है। एंड्रॉयड मोबाइल का कवरेज पूरे देश में बहुत अच्छा है। वो अपने मोबाइल से अपने फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। कृपया इस काम को करें। साक्ष्य देने की बात है, आज हमारे यहाँ स्पीड पोस्ट की व्यवस्था है, कुरियर की व्यवस्था है, व्हाट्सएप पे लोग आते हैं, डेटा लेता है, उसको प्रिंट निकालता है। थर्मल पावर क्यों हो रही है? वो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं और देर नहीं हो रही है, बहुत तेज गति से जो प्रक्रिया है वो चल रही है। 16 प्रखंड में सर सबसे बेहतर पुनरीक्षण का कार्य किस प्रखंड में हो रहा है? अभी हमारे यहाँ नौबिया अनुमंडल में काफ़ी बेहतर तरीके से लोगों ने काम किया है और कल से ये पीरपैंती भी अच्छा पेस पकड़। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम करेंगे बैठकें। प्रदेश भर के ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ करेंगे कॉन्फ्रेंसिंग। शाम 4 बजे सरकारी आवास से करेंगे वीसी। सांसद और विधायकों के साथ भी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शाम 6 बजे सीएम सरकारी आवास से होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये बड़ी जानकारी आपको आ रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अहम बैठकें करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये अहम बैठकें होंगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस बैठक में कई अहम लोगों की मौजूदगी रहेगी। शाम 4 बजे सरकारी आवास से वीसी करेंगे और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अहम बैठकें करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम बैठक करेंगे, ये अहम खबर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे, जहां शाम 6 बजे सरकारी आवास से होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने की बात सामने आई है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने दर्ज कराई एफआईआर और अमित त्रिपाठी ने सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज कराई एफआईआर। पोस्टर फाड़कर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। परिवार समेत जान से मारने की मिली धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने का आरोप। त्रिपाठी बोले, हमले की जिम्मेदारी अखिलेश पर होगी। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। इस बीच लखनऊ से अहम खबर का रुख कर लेते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे अहम बैठकें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 4 बजे सरकारी आवास से करेंगे वीसी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको सांसद और विधायक साथ भी कॉन्फ्रेंसिंग होगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। शाम 6 बजे सीएम सरकारी आवास से होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसी खबर पर बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ में लखनऊ से अभिदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभिदय, सीएम आज अहम बैठकें करने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है इस बैठक से जुड़ी, क्या कुछ खास निर्देश दिए जा सकते हैं? अभिदय, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी बोलिए। हेलो, दो बड़ी बैठकें हैं, दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाएंगी और दोनों की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें पहली बैठक जो होगी 4 बजे होगी। 4 बजे सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री सभी प्रदेश भर के सभी ग्राम प्रधान यानी कि जितने भी गांव हैं उनके जितने प्रधान हैं, जितने ब्लॉक हैं उनके ब्लॉक प्रमुख, जितने जिला पंचायत हैं उन पंचायतों के अध्यक्ष के साथ वीसी से जुड़ेंगे। इसमें के 2 आयाम है। देखिए, एक तो ये है कि जो जन शिकायतें बहुत अत्यधिक मात्रा रही हैं तो उनकी उन चीजों को समझेंगे, ग्राउंड लेवल से अपन जानेंगे और विषय में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करेंगे। दूसरा यह है कि आगामी वर्ष जो है वो लगभग चुनावी वर्ष माना जा सकता है और अभी से उसकी तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमान संभाल चुके और तरीके से लग गए, किसी कोने से कोई भी कमी नहीं रहनी है और मंत्री इसी विषय इन सभी विषयों को लेकर पूरी एक लंबी बैठक करेंगे। उसी के अगले क्रम में जो 6 बजे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे उसमें जो प्रदेश भर के सांसद और विधायक हैं वो सभी पार्टियों के होंगे, उन सभी को जोड़ा जाएगा और लगातार उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। आप देख लेंगे पहले भी सांसद और विधायकों से मिलते रहे हैं और इसी क्रम में जो कार्य योजनाएं हैं, आगे की जो योजनाएं हैं और जो योजनाएं चल रही हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उस पर गहन चर्चा होगी और अधिकारियों उनकी जो विधायक और सांसदों की भी जो समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा और निर्देश जारी किए जाएंगे। शुक्रिया अभिदय आपका हमारे से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी अहम बैठकें करेंगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। बरेली से खबर है, जहां पर जोगी नवादा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, कांवड़ यात्रा और बारवफात पर बनी आपसी सहमति, शासन और जनता की सूझबूझ ने किया कमाल। दोनों समुदायों ने एक दूसरे को पहनाई माला, मिठाई खिलाकर जताई दोस्ती और भाईचारा। पिछले साल 2 बार भड़का था सांप्रदायिक तनाव के चलते हुआ था एसएसपी का तबादला। जोगी नवादा में अमन पैगाम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को मिली, अहम खबर को हम बता रहे हैं। तनाव के चलते एसएसपी का तबादला, अहम जानकारी आपको हम बता दें। तनाव के चलते पिछले साल हुआ था एसएसपी का तबादला। बरेली से बड़ी खबर, जो कि नवादा में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है, कांवड़ यात्रा और वफात पर बनी आपसी सहमति, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
थाना बरादरी स्थित जोगी नवादा में कावड़ यात्रा, मुहर्रम जुलूस और 12 वफात के जुलूस को लेकर स्थानीय दो पक्षों के मध्य कई दिनों से मतभिन्नता की स्थिति थी। श्रीमान जिलाधिकारी व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में दोनों पक्षों के बीच लगातार वार्ता स्थापित कराई गई, कई बैठकें कराई गईं। फलस्वरूप दिनांक 4 जुलाई को दोनों पक्षों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक मत होकर लिखित सहमति जताई है कि वे एक दूसरे के आयोजनों, त्योहारों जैसे कावड़ यात्रा, मुहर्रम व 12 वफात के जुलूसों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे व जोगी नवादा में आयोजन शांति व सद्भावना पूर्वक संपन्न कराएंगे। इस सकारात्मक पहल के लिए सभी स्थानीय संभ्रांत व्यक्ति बधाई व धन्यवाद के पात्र। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं बागपत से। बड़ी जानकारी आपको हम बागपत से बताते हैं, जहां पर जेल से फिर वायरल हुआ वीडियो। बंदी ने योग करते हुए बनाया वीडियो। फेसबुक पर वीडियो तेजी से हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फेसबुक पर तेजी से वीडियो वायरल हुआ। ये अहम खबर आपको हम बता दें। शासन में हड़कंप मचा, जांच शुरू। अहम जानकारी फिर उठे सवाल। ये बता फेसबुक पर वीडियो तेजी से हुआ वायरल। प्रशासन में हड़कंप मचा, जांच शुरू। मुन्ना बजरंगी केस के बाद फिर चर्चा में बागपत जेल की रक्षा पर एक बार फिर से उठे सवाल। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर विदेश दौरे पर आईएएस वीना कुमारी मीना 27 जुलाई तक रूम में रहेंगी। वीना कुमारी 1993 बैच की आईएएस अफसर हैं। वीना कुमारी पार्थ सारथी सेंज को प्रभार, गन्ना विकास कार्य विभाग की मिली जिम्मेदारी। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। 1993 बैच की आईएएस अफसर हैं वीना कुमारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये आम खबर आपको हम बता दें, 1993 बैच के IAS अफसर हैं वीना कुमारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पार्थ सारथी सेन शर्मा को मिला अतिरिक्त प्रभार। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गन्ना विकास और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ लखनऊ से। अभ्युदय, विदेश के दौरे पर IAS वीना कुमारी और 27 जुलाई तक रूस में रहेंगी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास इस खबर से जुड़ी? देखिए, वीना कुमारी मीना जो काफी तेज तर्रार अफसर मानी जाती हैं और ये 1993 बैच की अफसर हैं। इनके पुत्र जो है विदेश में यानी रशिया में IFS हैं। ये निजी यात्रा पर अपने पुत्र के पास गई हैं, लंबी छुट्टी पर गई हैं। 27 जुलाई तक के 1 माह के अवकाश पर गई है। तो ऐसे में इनके पास महत्वपूर्ण विभाग थे, चीनी उद्योग, गन्ना विकास एवं आबकारी विभाग था। तो ऐसे में ऐसे महत्वपूर्ण विभागों को का चार्ज किसी जिम्मेदार और महत्वपूर्ण अधिकारी को ही दिया जाता है। इसी क्रम में जो पार्थ सारथी सेन शर्मा है, जिनके पास चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य का चार्ज है, उनको जो है प्रमुख सचिव चीनी उद्योग, गन्ना एवं आबकारी का चार्ज अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको औरैया से बताते हैं। बड़ी जानकारी औरैया से। सपा नेता को लेकर अहम खबर। सपा नेता दिनेश नायक ने दिया ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। औरैया से बड़ी खबर। भाग्यनगर ब्लॉक के सपा अध्यक्ष थे दिनेश नायक। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी, जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी छोड़ने की जानकारी दी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उपेक्षित किए जाने और कार्यों की अनदेखी से जताई नाराजगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पार्टी संगठन में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। सपा नेता की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बता दें। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से आहत होकर छोड़ रहे हैं पद। आमपुर ब्लॉक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। औरैया से खबर। सपा नेता दिनेश नायक ने ब्लॉक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें। गैंगस्टर सोहराब पैरोल पर बाहर आकर फरार। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तिहाड़ से 3 दिन की पैरोल, लेकिन अब तक नहीं लौटा जेल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोहराब की तलाश में STF की तैनाती कर दी गई है। सलीम रुस्तम का भाई सोहराब फिर सिरदर्द बना। सोहराब की तलाश में STF की तैनाती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सलीम रुस्तम का भाई सोहराब एक बार फिर बना सिरदर्द। लखनऊ गैंग के कुख्यात सदस्य की फरारी से हड़कंप मचा। पैरोल का दुरुपयोग, STF अलर्ट मोड में। लखनऊ से बड़ी खबर। गैंगस्टर सोहराब पैरोल पर बाहर आकर फरार।
लखनऊ से बड़ी खबर, गैंगस्टर सोहराब पैरोल पर बाहर आकर फरार हुआ। बांदा शहर में केन नदी पर बने तटबंध की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। के न्यूज की रिपोर्ट के बाद जिलाधिकारी जे रिभा ने सिंचाई विभाग को तटबंध की मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन विभाग ने महज औपचारिकता निभाई। तटबंध के नीचे हल्की पीली मिट्टी डालकर लेपापोती की गई, जो पहली ही बारिश में बह गई। करीब 2 किलोमीटर लंबे तटबंध में कई जगह टूट फूट है और पिचिंग के पत्थर भी उखड़ चुके हैं। जानकारी के अनुसार बसपा शासनकाल में मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने तटबंध निर्माण और पिचिंग कराई थी, जिससे शहर बाढ़ से सुरक्षित हुआ था। लेकिन अब विभाग की उदासीनता और मिट्टी चोरों के कारण तटबंध दोबारा खतरे में है। इसका जो है निरीक्षण किया गया है, उसके क्रम में उनके द्वारा बताया गया उसके जो है तटबंध की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है और अभी मतलब शुरुआत कर लिया, काफ़ी तकरीबन 50% ज़्यादा हमारा काम पूरा हो गया है और जो भी आप आगे इसके पूरे बरसात पर देख रेख की जाएगी और मरम्मत का कार्य जो अभी अधूरा है उसको भी पूरा कर लेंगे। देखा गया है तटबंध के नीचे जो मिट्टी चोर है, बालू चोर है, उन्होंने खुदाई की है जिससे तटबंध को खतरा हो गया है। उसको कैसे मरम्मत कराएंगे और क्या कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? उसके लिए हमने जिला खनन अधिकारी को जो है पत्र लिख दिया है, पुलिस अधीक्षक महोदय को उसकी कापी दे दी गई है और उसका हम रिमाइंडर भी कर रहे हैं और मौके पर हम जाकर के खुद ही देख रहे हैं इसकी जो है कोई मतलब मैकेनिकल जिससे जो है कोई खनन ना हो और रोकेंगे इसको जो है। पहुंचे हैं इस समय केन नदी के तटबंध पर, जहां पिछले दिनों के न्यूज़ की खबर दिखाए जाने के बाद बांदा जिलाधिकारी जे रिभा ने सिंचाई विभाग को पिचिंग को दुरुस्त करने और जहां पर पिचिंग टूटी है उसको मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी यहां पर मौके पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि अभी भी मिट्टी खोदी गई है, बहुत गड्ढा है। हालांकि यहाँ कुछ ढेर दिखाई दे रहे हैं और ये ढेर भी इन्हीं कगारों से, मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पीछे जो कगारें हैं इन्हीं कगारों से मिट्टी ला ला करके इनको यहाँ ढेर कर दिया गया है। यानी खतरा और बढ़ता जा रहा है। यानी अगर ये कगारों की मिट्टी यहाँ पर आ जाएगी तो पानी को जो रोकने वाले हैं तटबंध हैं, जो मिट्टी के जो ये पहाड़ हैं, अगर ये भी कट जाएंगे तो पानी सीधा ठेल मारेगा और यहाँ पर पिचिंग को नुकसान करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय चंद्रावल नदी उफान पर है और केन नदी भी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर केन नदी का जलस्तर और ज़्यादा बढ़ा तो ये तटबंध कभी भी टूट सकता है, जिससे अगर ये टूटा तो बांदा में एक बड़ी प्रलय, एक बड़ी जनहानि, एक धनहानि यहाँ देखने को मिल सकती है। सिंचाई विभाग अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। लगातार जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तटबंध के जगह जगह डैमेज है, जगह जगह मिट्टी बह गई है और इसको अभी तक कोई भी सुधारने का काम नहीं किया गया है। आखिर क्या सिंचाई विभाग किसी बड़ी घटना को इंतजार कर रहा है कि जब कोई बड़ी घटना होगी तब कार्रवाई करेगा? बांदा से ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। अगली खबर आपको हम सहारनपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी सहारनपुर से सामने आ रही है। शायद सोमवारों पर कहर बनकर गुजरी रात। फूड पॉइजनिंग से करीब 200 लोगों के बीमार होने की खबर, बड़ी खबर आपको हम बता दें। यह अहम जानकारी सामने आई है कि व्यक्ति की मौत होने की भी खबर सामने आई है। सहारनपुर से बड़ी खबर, शेख परवेज आलम हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शेख परवेज, पूरी जानकारी क्या है? 200 लोग लगभग बीमार बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, पूरी घटना जनपद सहारनपुर के नानौता कस्बे की बताई जा रही है, जहां देर रात जो है 9वीं मुहर्रम का एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें सिया सोगवार जो है मातम कर रहे थे। इसी दौरान जुलूस के में जो है छबील लगाकर जो है लोगों को शरबत पिलाया जा रहा था और बिरयानी जो है वितरित की जा रही थी। बताया जा रहा है जो जुलूस में शामिल थे उन्होंने बिरयानी और जो है शरबत का सेवन किया है, जिसके बाद एक के बाद एक करके उनकी हालत बिगड़ती गई और कस्बे में हड़कंप का माहौल बन गया। कस्बे के लोगों ने जो है बीमारों को सीएचसी नानौता में भर्ती कराया, जहां कुछ की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इसमें पूरी घटना में जो है एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया शेख परवेज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, फूड पॉइजनिंग से करीब 200 लोगों की बीमार होने की खबर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।